हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अपडेट के साथ आपके सामने एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लाए हैं। आज की वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों पर है। ये है आईडीबीआई बैंक में। तो इसकी जानकारी देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है आईडीबीआई में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए एक स्नातक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें 6 माह की पढ़ाई होगी। उसके बाद 2 माह की इंटर्नशिप और 4 माह की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी शामिल है। रिक्त पदों की संख्या 650 है। प्रशिक्षण के बाद जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनाती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 12 मार्च 2025 और पदों की संख्या 650 है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 260, एससी वर्ग के लिए 100, एसटी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के 65 और ओबीसी वर्ग के लिए 171 पोस्टें हैं। और योग्यता की बात की जाए तो किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर में दक्षता और क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता भी आवश्यक है। वेतनमान की बात की जाए तो 6.14 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपये वार्षिक है। आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 मार्च 2025 को की जाएगी। और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट की बात है वो एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो योग्य उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। तार्किक से 60, अंग्रेजी भाषा से 40, मात्रात्मक योग्यता से 40 और सामान्य बैंकिंग जागरूकता से 60 प्रश्न होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे होगी और गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। आवेदन के लिए सबसे पहले आईडीबीआई की वेबसाइट पर जाना है। होम पेज को स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे कैरियर पर क्लिक करना होगा। खुलने के बाद कैरियर के नीचे एक ओपनिंग का विकल्प होगा, जिस पर क्लिक करने पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट थ्रू पीजीडीबीएफ 2025-26। तो उसको जैसे आप खोलेंगे तो एक नया पेज विज्ञापन खुल जाएगा। आप उसे ध्यानपूर्वक देख के जांच लीजिएगा। आवेदन करने के लिए पहले पेज पर वापस आना होगा। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। नए पेज पे दाईं ओर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। ऐसा करने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के 5 भाग नजर आएंगे। पहले भाग में बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दर्ज करना होगा। उसको सेव करके नेक्स्ट बटन कर लीजिएगा। इस भाग को पूरा होने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा। उम्मीदवार के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। दूसरा भाग फोटो एंड सिग्नेचर का होगा। यह अपनी फोटो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। दोनों फाइलें जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तीसरा भाग यानी डिटेल्ड में जाकर से जानकारी दर्ज करनी होंगी। चौथा भाग प्रीव्यू का होगा। इस भाग से आवेदन फॉर्म में दर्ज की सूचनाओं की जाँच आप देख सकते हैं। और अंतिम भाग पेमेंट का है। इसकी पेमेंट 1050 है और ओबीसी, एससी और एसटी और विकलांगों के लिए 250 रुपये है, जिसको आप बैंकिंग क्रेडिट या डेबिट या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो एक अच्छा अवसर है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 माह 1 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिल जाएगा साथ में आपको। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करने के बाद आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी असिस्टेंट जूनियर मैनेजर के पद पर। तो दोस्तों देरी ना कीजिए, जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है, अभी 1 हफ्ते का टाइम है। और दूसरी जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो है डीआरडीए रांची में। रांची के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में 15 पद भरे जाएंगे, जिसमें जिला प्रशिक्षण समन्वयक, अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। इच्छुक उम्मीदवार 9 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, चयन प्रक्रिया, अन्य विवरण हम बताते हैं आपको। जिला प्रशिक्षण समन्वयक का जो एक पद है, इसमें योग्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक डिग्री या 3 वर्ष का कार्यानुभव मांगा गया है। और वेतनमान की बात की जाए तो 35,000 रुपये मासिक है और आयु सीमा 22 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अकाउंटेंट और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जिला स्तर पर एक पद है। योग्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कॉमर्स या स्नातक डिग्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। वेतनमान 15,000 रुपये। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रखंड समन्वय है, उसके 7 पद हैं। इसकी योग्यता स्नातक और रूरल मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक डिग्री या 1 वर्ष का कार्यानुभव
होना चाहिए। वेतनमान 18,000 रुपये है। आयु सीमा 22 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रखंड स्तर पर 6 पोस्टें हैं। योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कॉमर्स में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। वेतनमान 10,000 रुपये मासिक है। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 वर्ष के बीच होने चाहिए। आवेदन प्रक्रिया इसमें सबसे पहले ग्रामीण विकास एजेंसी रांची की वेबसाइट पर जाना होगा, ranchi.nic.in पर, वहां लॉगिन करना होगा। होम पेज पर नोटिस सेक्शन के अंदर एक रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। नए पेज पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसमें अपॉइंटमेंट इन PMU फॉर्मेट एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल 4 रांची डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो नोटिफिकेशन होगा उसको क्लिक कीजिएगा। नए पेज में नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड हो जाएगा। आवेदन करने से पहले इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने के बाद आप नोटिफिकेशन में दिए गए अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in पर क्लिक करें। फिर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो नए पेज पर रजिस्ट्रेशन संबंधी मांगी गई जानकारी दर्ज करें। अंत में सेव एंड रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर अभ्यर्थियों को एक यूजर ID मिलेगी। होम पेज पर जाएं और यहाँ लॉगिन अप्लाई पर क्लिक करना होगा। नए पेज पर यूजर ID और डालें और रजिस्टर्ड ईमेल ID दर्ज लॉगिन कर ईमेल करेंगे तो नए पेज में आवेदन पत्र खुल जाएगा, जिसको आप भर सकते हैं, जिसमें निर्देशानुसार आवेदन शुल्क भुगतान और अंत में एक कैप्चा भरना होगा। जैसे आप कैप्चा भर के फॉर्म को सबमिट करेंगे, इसके साथ ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आवेदन पत्र को सबमिट करने से पहले उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। वैकेंसी आई है, यह है सेंट्रल बैंक में खेल कोटे से 5 पदों पर वैकेंसी होनी है। ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए है। इसकी योग्यता की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोटे के तहत क्लर्क कैडर में योग्य खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके तहत कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद भरे जाने हैं। अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट पर जाकर 8 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 5 पद हैं। इसमें स्नातक की डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय का अध्ययन किया हुआ हो या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आदि संबंधित खेल में पदक प्राप्त किया हो। और इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप उनका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2025 के आधार पर होनी है। वेतनमान 24,050 रुपये से 64,480 रुपये प्रतिमाह है। चयन प्रक्रिया खेल प्रवीणता ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इन दोनों के लिए 50-50 अंकों का एक वेटेज होगा, 100 अंकों का होगा। उसमें 50 खेल प्रवीणता से और 50 अन्य जानकारियाँ पूछी जाएंगी। इन 12 खेलों का जो चयन होना है, इसमें वो तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, शतरंज, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और कुश्ती का खिलाड़ी होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया की बात जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.co.in में जाकर लॉगिन करें। होम पेज में देखिए करियर विश एस सेक्शन के अंदर करंट वैकेंसीज पर क्लिक करना होगा। नई पेज में भर्ती संबंधी रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन क्लिकर कैडर एज जूनियर सर्विस एसोसिएट अंडर स्पोर्ट कोटा नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिटेल लिंक पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। दिए गए ibsonline.ibps.in/cbispgn.25 पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज खुल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा सामने, उसको भर के उसमें लास्ट में कैप्चा होगा, उसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, जिसको आप आगे जाकर आप इसके थ्रू इस पासवर्ड और लॉगिन के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे पर जाकर शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। आवेदन पत्र की अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा सबमिट। और आवेदन शुल्क की बात जाए तो 750 रुपये OBC EWS और महिलाओं के लिए 800 रुपये है। SC ST और दिव्यांग जनों के लिए 100 रुपये है। और भुगतान ऑनलाइन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ खास वैकेंसी आज के लिए। आशा करता हूँ ये मौके का आप उचित प्रयोग करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।